आज बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम है, वह है डिप्रेशन, चिंता। आज बहुत सारे लोग चिंता का शिकार हैं। बहुत सारे लोग एवरी डे, हर समय अपने करियर के विषय में, अपने फ्यूचर के विषय में बस सोचते रहते हैं और उनके साथ किसी ने क्या बोल दिया या फिर क्या कुछ घटा है, क्या घटना घटित हुई है, उन बातों को लेकर बहुत डिप्रेस हैं, बहुत चिंताओं में हैं और उनको लगता है कि हम इस चिंता से कैसे निकलेंगे, हम कैसे इस चिंता के ऊपर जयवंत हो। आज बहुत सारे मसीह लोग भी हैं जो चिंता का शिकार हैं और चिंता में डूबे हुए हैं और चिंता लगातार उन्हें खाए जा रही है और चिंता में वो टूटे जा रहे हैं और मसीह से दूर हुए जा रहे हैं। फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 4 से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। 5 में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का सेवक संत पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। वह कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, तुम किसी बात की चिंता मत करो, प्रभु निकट है। उसने कहा तुम किसी बात की चिंता मत करो, वरन हर बात में तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और ऐसा करने के बाद परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, हमें मसीह यीशु में हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। हमें चिंता के ऊपर जयवंत होना है, हमें डिप्रेशन पर जयवंत होना है। हमें एक काम करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, उसके वचनों पर विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने जो हमारे विषय में प्रतिज्ञाएं की हैं वह हमारे लिए भली है, वह हमारे लिए दृढ़ है, वह स्थिर है और वह कभी टलने की नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दी क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर, हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हम चिंता को मत देखें। हम चिंता किस बात की करते हैं? इस पृथ्वी की बातों की। क्या हमारे पास जॉब नहीं है, ड्यूटी नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारी है और तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स, हमारा परिवार मसीह में नहीं है और बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स है। क्या हम इन बातों की चिंता कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करना, क्योंकि चिंता करके तुम अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम यह चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ से तुम्हें यह सब प्राप्त होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जंगली शोषणों पर ध्यान दो, उन पर ध्यान करो कि वे ना तो बोते हैं ना ही काटते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता उन्हें कितने अच्छे वस्त्र देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इतने अच्छे वस्त्र राजा सुलेमान भी अपने सारे वैभव में नहीं पहनता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जंगली पक्षियों पर ध्यान दो, तुम्हारा पिता उन्हें किस तरह खिलाता है, वे ना बोते हैं ना काटते हैं। हम क्यों इन अर्थली बातों की चिंता में लगे हुए हैं? हम इन सब प्रकार की बातों की चिंता से आजाद हो सकते हैं, क्योंकि हमारा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। हमारा राज्य परमेश्वर के राज्य का है, स्वर्ग राज्य का है, जो मसीह यीशु का राज्य है। हमारा राज्य वहाँ का है। अपनी आंखों को इस पृथ्वी की बातों से हटाएं और स्वर्गीय बातों में अपना हृदय, अपना मन, अपनी आंखों को लगाएं। और जिन बातों की आपको चिंता है, आपके ऊपर चिंता आ सकती है, मैं इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रहा और नहीं कर सकता हूँ, पर हमें उन चिंताओं को लेकर परमेश्वर के पास जाना है और उन्हें परमेश्वर पर डाल देने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। वह हमारा प्रेमी पिता है और हमें हमारी केयर करना जानता है। अगर हम चिंता के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के प्रेम के ऊपर आंखें लगानी होंगी, परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपनी आंखों को लगाना होगा। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर अपनी आंखों को लगाए रखना होगा कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे विषय में कही हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वे आपके लाभ की हैं, वे हानि की नहीं है। और बहुत सारी बातें जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम जो हमें बताता है, हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर अपनी आंखों को लगाएं और हम हर प्रकार की चिंता के ऊपर जयवंत होंगे। हमारा एक केयर करने वाला पिता है, हमारा प्रेम करने वाला पिता है, हम उसकी ओर अपनी आंखों को लगाए रखें। हमारी चिंताएं हमें दबाने ना पाएं, वरन हम विश्वास की तरह उन चिंताओं पर जयवंत होते जाएं। राजा दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसके किसी उपकार को नहीं भूलूंगा और मैं उसमें बना रहूंगा। हम उसके उपकारों को याद रखें कि उसने हमें किस प्रकार की भलाई के साथ संसार से निकाला और अंधकार से निकाला, किस प्रकार उसने हमसे प्रेम किया। हम उसकी ओर जब अपनी आंखों को लगाएंगे, उसके कामों की ओर जब अपनी आंखों को लगाएंगे कि उसने बड़े बड़े
कैसे सामर्थ्य के काम हमारे साथ किए हैं और इससे हम आनंद मनाएंगे। हम इस तरह आनंदित रह सकते हैं। और जिन चीज़ों को आज आप फेस कर रहे हैं, आप अपने बीते हुए कल को देखें कि परमेश्वर ने बीते हुए कल में आपके लिए कितने बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को किया है और कैसे सामर्थ्य कामों कर कर यहाँ तक वो लेकर आया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने हमारे अंदर ये अच्छा काम आरंभ किया है वह मसीह के आने के दिन तक वह पूरा भी करेगा। इसलिए अपनी आंखों को परमेश्वर पर लगाएं, अपने ऊपर ना लगाएं, अपने बल अपनी ताकत पर ना लगाएं और क्या आप कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं उस पर ना लगाएं, परमेश्वर की अपनी आंखों को लगाएं। चिंता के ऊपर आप जयवंत हो सकते हैं। परमेश्वर की वादों पर भरोसा रखें, प्रार्थना में अधिक समय गुजारें, वचनों को पढ़ें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे रहें और दृढ़ हों और आप चिंताओं के ऊपर जयवंत होकर जी पाएंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आप सभी प्रभु में बढ़ते जाएं और इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। यूट्यूब के ऊपर एक और हमारा चैनल है जीसस सेवियर, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।